श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादानगति कुतोऽपि ध्यायास्तु वस्तशयसर्वन्यं वन्दे गुरुं श्रीचरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागार्जुनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मवान् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। परम मंगल में परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितद्वित विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन ब्रजचंद्र श्री कृष्णचंद्र राधा सर्वेश्वर की ब्राह्मण प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जो कि वक्ता में भी श्रेष्ठ है और श्रोता में भी। सुदृढ़ क्षेत्र से पधारे हुए सभी सुभद्र श्रोताजन, सती सवित्री अनुसैया जैसी भक्तिमती माताएं बहनें, उपस्थित प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी के हृदय में विराजे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की युगल छवि को निहारते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज की कथा में प्रवेश करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में भगवान सच्चित और आनंद भगवान का स्वरूप बताया है। महात्मा पहले जो प्रथम दिन की कथा होती है उसमें श्रीमद् भागवत का महत्व बताया जाता है। महत्व का मतलब किसी चीज का महत्व बताना। जब तक हमें श्रीमद् भागवत के होने वाले लाभ का, उसकी विधा का कैसे श्रवण किया जाता है उसके बारे में नहीं पता चलेगा जब तक हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कलियुगी जीव हैं। जब तक हमें अपना फायदा नहीं दिख जाता, जब तक हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले ही श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया। भगवान के कई अवतार हुए, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनेकों रूप हैं, परंतु प्रत्येक स्वरूप में केवल 3 ही रूप है, सच्चित और आनंद। सच्चित और आनंद भगवान को हम नमन करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक
तीनों प्रकार के तापों का नाश करने में। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो और लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। परंतु जो प्राणी तंबाकू, पान मसाला इत्यादि इन चीजों को भी नहीं छोड़ पाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे छोड़ेगा? कहते हैं जब मनुष्य अपने प्राण को त्याग करके यमराज के पास यमलोक जाता है, उसके पुण्य अनुसार, तब जाके वो ईश्वर को पहचान सकता है। पर हमारे जैसे मनुष्य जो उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते, इन सब का विचार करते हुए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया और इस भागवत की रचना की है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो वीरेण भाषितम्। इस काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत को भी निमित्त मानकर, क्योंकि इसके अलावा मन को शुद्ध और संयमित करने का और कोई साधन नहीं है। जैसे ही जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे, तो अमृत पूर्ण कलश को लेकर के उपस्थित सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्, और बोलने लगे कि आप इस अमृत पूर्ण कलश को लेकर के हमें कथामृत दीजिए। इस अमृत पूर्ण कलश को लेकर के और हमें कथामृत दे दीजिए। सुखदेव जी मन में विचार करते हैं, कहाँ तो ये काच है और कहाँ मणि, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचम तो मणिर्महा। इनको कैसे तोल सकते हैं हम? किसी कांच को मणि के साथ कोई तोला जा सकता है? सुखदेव जी बोलते हैं, यदि आप यहाँ पे श्रोता बन के आते, आप में लालसा होती कथा सुनने की, श्रवण करने की, तो मैं आपको अवश्य सुनाता। परंतु आप तो यहाँ पे श्रवण नहीं बल्कि मेरे से ही वो चीज लेना चाहते हैं, और उसके बदले में आप धन देना चाहते हैं, मणि देना चाहते हैं, कथामृत। और कहाँ पे ये अमृत पूर्ण कलश है? अमृत को पीने के बाद मनुष्य तो जीवित रह सकता है, परंतु उसके विकार नहीं जीवित रह सकते। परंतु जिसने कथामृत रसस्वाद कर दिया, जिसने कथामृत पी लिया, बेशक उसका मनुष्य देह ना बचे, परंतु उसकी स्मृतियां, उसका ज्ञान हमेशा है। इसलिए कहाँ काच और कहाँ मणि का, ऐसा बोल करके सुखदेव जी ने कथामृत दी। ये सब जब राजऋषि परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी कह रहे थे ये इतनी ज्यादा बहुमूल्य चीज है। तब उन्होंने एक तराजू में सारे ग्रंथों को रखा, उपनिषदों को रखा, भागवत गीता को रखा, और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा। और कहते हैं कि जब उनको तोला गया तो सारे ही ग्रंथ फीके पड़ गए श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं, जो श्रीमद् भागवत है ये नारद जी ने कैसे श्रवण करी, इनको सुनने की कैसे लालसा हुई उनके मन में, क्योंकि जहां नारद जी क्षण भर भी टिक नहीं पाते, उन्होंने कैसे सुन लिया। और ये संयोग कौन से स्थान पे हुआ था? श्रद्धा उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि जो नारद जी है वो चंचलता युक्त है। जब श्री सूर्य जी बोलते हैं, हे ऋषियों, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास दूंगा, जिसके श्रवण से तुम्हें श्रीमद् भागवत के होने वाले लाभों का भी अनुभव हो। तो श्री सूर्य जी कहते हैं, एक बार चारों संकादिक महर्षि भगवान के दर्शन करते हुए, सत्संग करते हुए बद्रिक आश्रम में,
वहां पे उन्होंने नारद जी को चिंताकुल देखा, खिन्न देखा, व्याकुल देखा। तब उन्होंने पूछना चाहा कि नारद जी, आपको ऐसा क्या हुआ है जो आप चिंताकुल हैं? क्योंकि संत साधु तो चिंता केवल ठाकुर जी का ही करते हैं, और चिंता और चिंतन का भी दो ही प्रतिज्ञा है इनकी। एक एक प्रतिज्ञा है, क्या है? चिंता की प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम चिंता करोगे तो मैं तुम्हें जब तक चिता तक नहीं पहुंचा दूंगी, जब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। और चिंतन की यह प्रतिज्ञा है, जब तक तुम चिंतन नहीं कर लेते श्री ठाकुर जी के चरणों का, जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचा देती, जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगी। तो यह आपको सोचना है कि आपको चिंता करनी है या चिंतन। तो नारद जी बताते हैं उनको कि सत्यम नास्ति तथा सोचम दया दानम न विद्यते, कि संसार में जो मनुष्य है, हम ऊपर बैठे देवता लोग, संत लोग सब यह सोचते हैं कि कितनी अच्छी है पृथ्वी, कितना अच्छा भाग्य है इनका जो इनको प्रधानमंत्री इनको मिलती है। परंतु यहाँ जाकर देखा मैंने तो मेरा बड़ा मन अशांत है। मैं रंगपट्टम, रामेश्वरम आदि तीर्थों में घूमता फिरा, परंतु मेरे को वहां पे कोई सद्गुण नहीं मिला। माता और पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं, वह उनको ज्ञान की चीज नहीं बताते। वह उनको यह सिखाते हैं कि तुम्हें आगे भविष्य में कैसे पैसा कमाना है, कैसे लोगों के हक का खाना है। मात पिता बालक ही बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। नारी विवश नर सकल गुहाए, नाच ही नर मरकट के नाम। और नारियों के, स्त्रियों के वशीभूत है पुरुष, उनके इशारों पे नाचने वाले हैं, और उनके भाई होम मिनिस्टर है, नीति बनाने वाले हैं। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा, गणपति नाचकन। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। भाई होम मिनिस्टर है, नीति बनाते हैं, घर को उजाड़वा देते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में बाहरी कलह का वातावरण, उनकी एक नहीं बनती, और मनुष्य लोग के वशीभूत होकर के अपनी कन्या को भी बेच रहे हैं। स्त्री अपने अस्तित्व को होकर के जीविका चला रही है। मैं ऐसा देखता हुआ जहां पे भगवान ने अपनी लीलाएं करी, उस ब्रजधाम वृंदावन में पहुंचा। मैंने देखा यमुना किनारे पे एक तरुण अवस्था में युवती बैठी हुई, और उनके गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। और यह भी देखा कि उनके आसपास सैकड़ों स्त्रियां हैं, एकत्रित हैं, और पंखा झुला रही है, कोई पानी दे रही है, कोई सांत्वना दे रही है, कोई समझा रही है, कोई पैर दबा रही है, उनकी सेवा में। मैंने उनसे पूछना भी चाहा, और जब भी उस युवती ने मेरे को बोला, भूभो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम विनाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा ग्रहण। भूभो साधो क्षणम तिष्ठा, रुको साधो, हे महात्मा आप मेरे दुख का निवारण करो, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र ही संसार के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के बहुत से जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके आप जैसे संतों के उन्हें दर्शन हो पाते हैं। आप जैसे कल्याणकारी साधनों के, संतों के दर्शन हो पाते हैं। संत विटप सरिता गिरिधरणी, पर हेतु सभी। उस युवती की कातरवाणी सुनकर के मैंने उससे पूछा कि युवती आप कौन है?
और तो ये वृद्ध पुरुष पड़े हैं, यह कौन है? जो आपके पास सैकड़ों स्त्री है, जो आपकी सेवा में रत है, ये कौन है? तथा आप अपने दुख का कारण बताइए। वह युक्ति बोलती है, अहम भक्तिर दीक्षात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे। मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये और तो नहीं, मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। और जो यहाँ पे सैकड़ों स्त्रियां हैं, ये और कोई नहीं है, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं, जो कि मेरी सेवा में रत है, परंतु मेरे को फिर भी शांति प्रदान नहीं हो रही, शांति प्राप्त नहीं हो रही है। आप मेरे को सांत्वना दे। तो उस युक्ति की ऐसी वाणी सुनकर के नारद जी ने उन्हें बहुत सारा ज्ञान दिया। अपनी भाष्य में उपनिषदों का ज्ञान कराया, ज्ञान और वैराग्य को। और वह पूछते हैं कि आपका ये दुख का कारण ऐसा बना क्यों? आप यहाँ पे कब आई? तो उन्होंने बोला, उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी कहीं कहीं अवनति हुई, गुजरात में मेरी बहुत ही अवनति हुई है, और वहां पे मेरे को पाखंडियों ने खंडित कर दिया है। और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? नारद जी बोलते हैं, कली केवल मन मूल मनीना पाप पयोनिधि जन मन मीना। इस कलयुग में सदाचार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। और आचार्य प्रमुखो धर्मा धर्मस्य प्रमुरक्षिता, और धर्म के स्वामी स्वयं श्री हरि है। तो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, उपनिषदों का ज्ञान वैराग्य। थोड़े चेत हुए हैं, अचेत थे, चेतना में हुए, परंतु फिर वैसे ही हो गए। उन्होंने बहुत से ग्रंथ सुनाए, जो भी उनके कोश में, जो भी उनको पता था, ज्ञान था, उनकी स्मृति में था, उन्होंने सब दिया। उन्होंने गीता सुनाई, गीता पाठ बहुत बार गीता का पाठ करा। तब उनके कान में बोला, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। ज्ञान और वैराग्य बैठे हुए और देखा आसपास, और तुरंत दोबारा से चेत हो। नारद जी ने यह देखा तो उनको बड़ा खिन्न हुआ। उन्होंने बड़े खुश हो गए कि ऐसा, मैंने इतने सारे ग्रंथ सुनाए, उन्हें गीता का पाठ सुनाया, परंतु इनको शांति नहीं मिल रही। उन्होंने नारायण का ध्यान करा। तभी व्योमवाणी तदेवाभूत् मारिषे खिद्यतामति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, और कहती है, नारद जी तुम खिन्न ना हो, तुम्हें अवश्य इनका निवारण हो जाएगा, तुम सत्कर्म करो। नारद जी सोचते हैं सत्कर्म, और वह बोलते हैं तुम्हें संतों से प्राप्त होगा। सत्कर्म का अर्थ क्या है? नारद जी सत्कर्म की सोचते सोचते, ढूंढते ढूंढते चले गए। चलते चलते सभी आश्रमों में पूछते हुए, कुछ जो छोटे स्तर पे जो संत मुनि थे, उन्होंने तो पहले ही अपने हाथ जोड़ दिए कि महाराज हमें तो नहीं पता, आप तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी और आप हमसे पूछते हैं। और कुछ जिनका ऐश्वर्य थे, जो ऐश्वर्य से युक्त थे, उनसे पूछना चाहा, उन्होंने पहले ही अपने सेवकों को कह दिया कि नारद जी आए तो उनसे कह देना कि मैं यहाँ पे हूँ।
और कुछ ने कह दिया कि कह देना कि मैं मौन हूँ 1 माह तक, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें का सबका शोषण करूं। ऐसा बोल के नारद जी का मन अशांत है, उनको पूछना है। और कहीं पे जब उनको सटीक मन को शांत ना हुई कि भाई मेरे को यह उत्तर मिल जाए, उनको मन के संतुष्टि नहीं हुई, तब जाके उन्हें बद्रिक आश्रम में, जहाँ पे भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया जो कि 5 वर्ष के ही रहते हैं, नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया कि आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, जो कि सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। और उन्होंने पूछा कि नारद जी बताइए। नारद जी ने अपना सारा वृतांत सुना दिया और कहा कि मेरे को सत्कर्म का बताओ, सत्कर्म होता क्या। तब नारद जी बोलते हैं, वैसे नारद जी कौन है? नारद जी बड़े ही ज्ञानवान हैं। नारम अज्ञानम दिति खंडयति इति नारद। नारद वो है जो अज्ञान को हटा करके ज्ञान को दे दे, अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश कर दे, वह नारद जी। और नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी के दर्शन हो गए, उसको मानो भगवान श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के स्वयं दर्शन हो गए। नारद जी पूछते हैं कि संकालिक मुनियों, तुम मेरे को बताओ कि सत्कर्म होता क्या है। तो वह बोलते हैं कि वैसे तो सत्कर्म बहुत से रूपों में होता है। अगर मनुष्य को तुम वस्त्र दान दो, यह भी एक सत्कर्म है। अन्न दान दो, वह भी एक सत्कर्म है। वस्त्र दान दो, वह भी एक सत्कर्म है। परंतु जब तक तुमने वह वस्त्र दिए हैं, जब तक वह फट नहीं जाते, जब तक ही तुम्हारा सत्कर्म है। उसके पश्चात तुम्हारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। तुम भोजन दोगे, जब तक वो भोजन उसके शरीर में है, जब तक ही तुम्हारा सत्कर्म होगा। ऐसा सत्कर्म बता के उन्होंने बोला कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान सत्कर्म है। परंतु आप किसी को अगर अपनी ज्ञान की 100 बातों से भी उसको अलंकृत कर रहे हो, उसको बता रहे हो, और उसके पास केवल एक बात भी रही, तो यह मान लेना उसकी एक बात पूरे जीवन को बदल सकती है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान ही सत्कर्म है। तो नारद जी ने पता चल गया कि आपको ही इसका यह भी पता होगा कि ज्ञान सत्कर्म है, जो वो कौन सा क्या होएगा, उसको क्या सुनाए, उसको कौन सा पाठ कराए। तो बताया कि सप्ताह श्रवणेन में जो श्रीमद् भागवत है, उसी के द्वारा इनको दोबारा से चेतना प्राप्त हुई। तब नारद जी ने उनसे सारी विधियां पूछी कि कैसे कैसे इसको करा जाता है, क्या विधा है इनकी। तो संकालिक मुनियों ने बोला कि जैसे तुम किसी कन्या का विवाह करते हो, अपनी पुत्री का विवाह करते हो, जिस प्रकार उसी प्रकार उसकी तैयारियां होती हैं। भागवत के 5 दिन पहले ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। सुंदर पंडाल होता है, सारे भक्तजन जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके प्रसाद की व्यवस्था करी जाती है, और जो वक्ता होता है वह थोड़ा ऊंचे आसन पे बैठ करके श्रोताओं को कथा सुनाता है। सारी विधा जानने के बाद नारद जी ने बोला, जब आपको ये सारी चीजें पता है तो आप भी हमारी श्रीमद् भागवत जैसी कथा करिए और ज्ञान और वैराग्य को पुनः चेतना मिलाए। तो नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर के संकालिक ऋषि बोलते हैं कि आप कुछ वहां से आइए, कुछ हम यहाँ से जाएंगे, तो हरिद्वार में आनंद तट पे यह संयोग रचते हैं।
जैसे ही पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं ज्ञान और वैराग्य के लिए, और जैसे ही पता चला कि शंकराचार्य मुनि स्वयं भागवत कथा श्रवण कराएंगे, तो यह मानो सारे देवी देवताएं, सारे मुनि ऋषि, भगुन वशिष्ठा शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव देवरातो रामा तथा गादिच्युतश्च शाकलो निकुंडपुत्रा त्रिजुगत्पलादो। सारे मुनि ऋषि सब एकत्रित हो गए हैं, और जो नहीं आ रहे उनको भृगु जैसे संत उनको डांट के, उनको प्यार से सब एकत्रित कर करके और श्रीमद् भागवत को श्रवण कराते हैं। श्रवण कराने ही वाले थे, इतने में भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य प्रकट हो और कहने लगे, नारद जी ज्ञान वैराग्य के लिए तो यहाँ पे आसन है, परंतु यहाँ पे मेरे लिए कोई आसन नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, आप इन सभी भक्त जनों की जो कि अपने श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनके हृदय रूपी पटल पे, उनके हृदय रूपी आसन पे विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। तब सभी झूम उठे हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण हुआ, सभी देवता लोग ऊपर से फूल वर्षा करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, संत लोग मगन हो गए हैं, ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, सभी मुनि नृत्य कर रहे हैं और भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। इसी को करके अपनी वाणी को विश्राम करते हैं।